डबल टॉप और डबल बॉटम कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम इसमें समझेंगे ना। डबल टॉप, जैसे कि मार्केट कुछ प्राइस में, ये मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और ऐसे ही मार्केट में यहाँ पे कुछ डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जो डबल टॉप होता है वो मार्केट के अप ट्रेंड के एंड में बनता है। तो अगर जो डबल बॉटम रहता है वो मार्केट के, जैसे कि जो डबल टॉप रहता है वो मार्केट के अप ट्रेंड के एंड में बनता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में डबल टॉप यहाँ पे यहीं पे कहीं बनेगा, तो ये डबल टॉप बनता है, और डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड के एंड में ये डबल बॉटम बनेगा, और उसके बाद मार्केट में ये रिवर्सल होता है। तो डबल टॉप और डबल बॉटम के पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे, और उसमें सप्लाई और डिमांड कैसे मार्क किया जाता है उसको भी हम इसमें समझेंगे। तो ठीक है, पहले हम डबल टॉप के बारे में समझते हैं, जिसे हम बेसिकली एम पैटर्न बोलते हैं। डबल टॉप मार्केट अपनी प्राइस अपने हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू था, और मार्केट अपने 3 से 4 स्विंग के बाद मार्केट जब कहीं यहाँ कहीं जब मार्केट 1 2 3 स्विंग के बाद मार्केट ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। मार्केट यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, तो वहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हो सकती है, बन सकती है, और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो यहाँ पे मार्केट में होता क्या है, मार्केट में जहाँ, जैसे कि मार्केट में यहाँ से लोगों ने बाइंग किया, मार्केट में यहाँ से लोगों ने बाइंग किया, और मार्केट में यहाँ से लोगों ने बाइंग किया, और मार्केट में जब मार्केट दोबारा से हाई बनाने के लिए जाता है, लोग यहाँ पे फिर से बाई करते हैं। मार्केट क्या करता है, अपने रेजिस्टेंस को फेज करके मार्केट इस निक लाइन के पास में आता है, और इस स्विंग लो का क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, इस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी और टारगेट कुछ स्विंग हाई के ऊपर लगाया था, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, और वो इस स्विंग लो के टूटने के बाद, उनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट क्या होता है, उनकी पोजीशन एग्जिट होती है, और मार्केट क्या करता है, डाउन आ जाता है। और डाउन आने के बाद मार्केट कुछ जितना यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन आया था, उतना ही कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक फिर डाउन आता है। ये हमारे पास डबल टॉप पैटर्न हुआ। इसी प्रकार डबल बॉटम पैटर्न भी होता है मार्केट में। जैसे कि ये मार्केट का डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के एंड में जब मार्केट अपना ये सपोर्ट के पास आता है, या वहाँ पे आके वो रेजिस्टेंस को फेस करता है नीचे के लेवल पे, तो वह फिर से जो ऊपर के लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे सब लोगों ने सेलिंग की हो, या फिर मार्केट में जब मार्केट स्विंग लो बनने के बाद जब स्विंग हाई बनाता है, तब मार्केट में लोग यहाँ से फिर से सेलिंग करते हैं, है ना। तो उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होता है, इन जगह और इन जगह पे होता है। जब मार्केट में ये स्विंग लो या स्विंग हाई जब टूटता है, तो लोग फोमे में आके अपनी पोजीशन का एग्जिट करते हैं, या उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, और मार्केट जो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है, और वो इतना ही अप जाता है जितना मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव होता है, वो उतना ही मूव आता है, और देन मार्केट फिर यहाँ से कहीं रिवर्सल करता है। ये तो मार्केट में जो सिंपल डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न है उसके बारे में समझाया हूँ। आज हम इसमें सप्लाई और डिमांड के बेस पे डबल टॉप और डबल बॉटम को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि मार्केट कुछ ये ऐसे आया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन हाई गया, तो मार्केट यहाँ पे कुछ आया, इसको ब्रेक करता है, चैनल ये कुछ भी ब्रेक करता है, और देन मार्केट अपने अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद में मार्केट यहाँ कहीं अपना कुछ रेजिस्टेंस फेज करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज करता है, देन मार्केट यहाँ से क्या करता है, रिवर्स आता है, ठीक है, रिवर्स आता है। उसके बाद मार्केट फिर से
अप जाता है और फिर से इसी लेवल के पास में आके रिजेक्शन मिलता है उसको, यहीं पे आके वो रेजिस्टेंस को फेस करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट था, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का मूव था, वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव का आधा होता है, आधा होता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज होता है और मार्केट क्या करता है, फिर यहाँ से जितनी सेलिंग यहाँ से यहाँ तक आई थी उतनी सेलिंग यहाँ से लेके यहाँ तक लेता है, सेलिंग लेता है और मार्केट कुछ इस लेवल निक लाइन के लेवल के पास में आ जाता है। जब मार्केट निक लाइन के लेवल के पास आता है तो मार्केट यदि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेलिंग थी, जो यहाँ पे सप्लाई थी, वो यदि बूस्ट होती है, वो यदि सप्लाई बूस्ट होती है, कुछ नीचे के लेवल पर आती है, कुछ यहाँ कहीं आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं सप्लाई का बूस्ट। वो सप्लाई थी ना, वो बूस्ट हो गई, सप्लाई बूस्ट हो गई। तो अब जब ज़्यादा सप्लाई मिलती है तो हमें डिमांड आधी मिलती है। इसको हटाता हूँ। ये सप्लाई क्या हुई, हमें आधी मिली, सप्लाई क्या हुई, हमको ज़्यादा मिल गई। तो उस टाइम जो डिमांड रहती है, जो डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी, जो डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी, वो अब हमें आधी देखने को मिलेगी, वो अभी हमें आधी देखने को मिलेगी। क्योंकि उससे पहले जो डिमांड यहाँ पर थी, जो डिमांड यहाँ से यहाँ तक थी, वो आधी हुई और अब फिर से डिमांड जो आएगी वो फिर से आधी होगी। देन मार्केट नीचे आ जाएगा, वो इतना नीचे आएगा जितना ये सप्लाई था, जितना वो इतनी ही नीचे आएगी जितनी सप्लाई, जो सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक थी उतनी ही सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रकार डबल बॉटम फॉर्मेशन होती है। डबल बॉटम फॉर्मेशन में भी क्या होता है, मार्केट कुछ डाउन ट्रेंड में चलती रहती है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तो ऐसे कोई चैनल के फॉर्मेशन में या पीनट फॉर्मेशन में या कोई चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन में, है ना, मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे आता है। जब नीचे आता है तो मार्केट नीचे के लेवल पे एक रेजिस्टेंस को फेज करता है, नीचे के लेवल पे मार्केट में रेजिस्टेंस फेज होता है और मार्केट वहाँ से क्या करता है, फिर से रिवर्सल एरिया बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो जो ये मूव रहता है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव रहता है ना, वो मूव था, यहाँ से रिवर्स होता है और मार्केट फिर से कहीं यहाँ कहीं आता है, आता है और आता है तो हमें हमें आता है और मार्केट फिर यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स होता है। यहाँ से जब रिवर्स होता है तो हमें मालूम चल जाता है कि मार्केट में कहीं इस लेवल में, कहीं इस लेवल तक मार्केट नीचे के लिए आएगा। क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक के मूवमेंट का हाफ देखने को मिलेगा, हाफ देखने को मिलता है। और मार्केट कुछ इस लेवल पे आता है और मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है। देन मार्केट ऊपर के लेवल पे चला जाता है, ऊपर के लेवल चला जाता है और मार्केट में जो सप्लाई रहती है, जो मार्केट में जो सप्लाई रहती है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी, जो मार्केट में जो डिमांड रहती है, ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक आई थी, वो डिमांड फिर से यहाँ पे रिपीट होती है, ये रिपीट होती है। यदि ये डिमांड अगर बूस्ट कर जाती है, अगर ये डिमांड बूस्ट कर जाती है, जैसे यहाँ पे आई और ये डिमांड क्या हुई, ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक की डिमांड बूस्ट कर गई, तो उस पहले यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग आई थी वो क्या हुई, यहाँ पे आधी हो गई। तो अब ये जो सेलिंग यहाँ से यहाँ तक सेलिंग थी, वो सेलिंग फिर से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। वो सेलिंग फिर से आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जैसे मार्केट में सेलिंग यहाँ से यहाँ तक की थी, अब वो सेलिंग कितनी हो जाएगी, जैसे मैं दिखाता हूँ। वो सेलिंग क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मार्केट कुछ यहाँ पे जाता है
और मार्केट इस सेलिंग को लेता है, यहाँ पे आता है, देन मार्केट फिर से ऊपर जाता है। ठीक है, तो सेलिंग आधी हो गई। कितनी सेलिंग थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेलिंग, और कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया। इसको हमने साइकोलॉजी के हिसाब से समझा है, और आप इसने सप्लाई और डिमांड के बेस पे भी इसको हमने समझने की कोशिश किया। डबल टॉप और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा मार्केट में एक और पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब कोई मार्केट ऐसे कुछ डाउन आता है, डाउन आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है, देन फिर डाउन आता है, उसके बाद मार्केट फिर से इस निक लाइन का ब्रेक कर देता है। इस निक लाइन के ब्रेक के बाद, इस निक लाइन का ब्रेक किया, इस निक लाइन के बाद मार्केट ब्रेक के बाद मार्केट यदि इस लेवल पे कहीं ऐसे मार्केट जूझने लग जाए, या यहाँ पे रेंज हो जाए, या यहाँ पे कोई भी पैटर्न, पीनट, ट्रायंगल ऐसे कुछ भी बनाए, ये बना दिया, तो ऐसा कभी भी फॉर्मेशन होता है, तब मार्केट अपना फर्स्ट मूव फेंक देता है। तो यदि मार्केट का जो फर्स्ट मूव यदि डाउन में होता है, ये डाउन में होता है, तो ये फेक होगा, और ये उतना ही मूव होगा जितना यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव था, वो मूव रिपीट होके यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। और नीचे के लेवल पे एक रिवर्सल एरिया होता है, नीचे के लेवल पे एक रिवर्सल एरिया मिलता है, और वहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है। ये रिवर्सल उतना होगा जितना मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी, वो डिमांड रिपीट होके हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी, और फिर ऊपर के लेवल पे हमारे पास फिर से एक रिवर्सल एरिया मिलेगा, रिवर्सल मिलेगा। वहाँ से मार्केट में क्या करता है, रिवर्सल होता है, और रिवर्सल कहाँ तक जाएगा ये पीछे के पैटर्न बताएंगे। ऐसा कुछ आता है, और फिर मार्केट अपना ऊपर या नीचे कहीं पे भी लेके जा सकता है। इसे हम रेड ट्रैप भी बोलते हैं। यदि मार्केट, जैसे इसमें तो मार्केट ने डाउन में ब्रेक किया था, यदि मार्केट अप में ब्रेक करे, यदि मार्केट अप में कहीं ब्रेक करे, जैसे मार्केट कुछ डाउन आया, ऐसे डबल टॉप फॉर्मेशन में आया, निक लाइन का ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट साइडवे रेंज में हुआ, साइडवे रेंज हुआ, और फिर मार्केट क्या करता है, अब ब्रेक ऊपर की ओर करता है। तो जब मार्केट ने जो ब्रेक किया था, जो मार्केट ने ये ब्रेक किया है, पहले तो मार्केट ने इस निक लाइन का ब्रेक किया, अभी मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, तो जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो मूव रहता है, वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का ही मूव हमें देखने को मिलता है। ये मूव हमारे पास रिपीट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो सेलिंग थी, वो अब हमें इस रिवर्सल एरिया से देखने को मिलती है, और देन मार्केट फिर से एक रिवर्सल एरिया बनाता है। ये हमारे पास डबल बॉटम का एग्जांपल हुआ। इसी प्रकार इसे हम रेड ट्रैप भी बोलते हैं। अब हमारे पास डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप का भी एग्जांपल निकाल लेते हैं। जैसे कि मार्केट में ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट ने यहाँ पे निक लाइन ब्रेक किया, और मार्केट यहाँ पे साइडवे रेंज में हुआ। यदि मार्केट फर्स्ट मूव फेंक देता है, मालूम है, यदि मार्केट ने फर्स्ट मूव नीचे की ओर दिया, ऊपर की ओर दिया, तो यह मूव उतना ही होगा जो मूव मार्केट में इस चैनल के अंदर मिला है।
से जो मूव, ये मूव जितना है उतना मूव हमें यहाँ से कहीं देखने को मिलेगा, और ऊपर के लेवल पे हमें ये रिवर्सल एरिया कुछ यहाँ देखने को मिलता है। और मार्केट क्या करता है, यहीं से डाउन आता है। अरे कितना डाउन आता है, जितना मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डाउन था, उतना ही डाउन मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। और मार्केट फिर से एक रिवर्सल एरिया बनाता है, ऐसे कहीं, और फिर देन मार्केट कुछ ऐसे चल जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट लगाते हैं, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट ने निकलाइन ब्रेक किया, मार्केट साइडवे रेंज में जूझा, मार्केट में ऊपर के लेवल पे ब्रेक ना करके मार्केट नीचे के लेवल ब्रेक करता है। जैसे मार्केट का ये रेजिस्टेंस हुआ, मार्केट का ये रेजिस्टेंस हुआ, मार्केट का ये निकलाइन हुआ, और मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस जोन हुआ। मार्केट में जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक सेलिंग आई, ये यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई, वही सेलिंग कुछ हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल एरिया मिलता है, और जो बाइंग आई थी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बाइंग थी, वो ही बाइंग हमें अब यहाँ पर देखने को मिलती है। और देन मार्केट में एक रिवर्सल एरिया मिलता है, और मार्केट इस रिवर्सल एरिया से फिर हमें डाउन में यहाँ पे जाते हुए दिखते मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं। जब कभी मार्केट ऐसे कुछ डाउन आया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, और फिर यहाँ कुछ रेंज होता है या वेज फॉर्मेशन चला जाता है, चला गया। इसके बाद मार्केट यदि नीचे की ओर नीचे ब्रेक करता है, तो जो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ये सप्लाई, ये डिमांड थी, वो डिमांड इंटरचेंज हो जाती है सप्लाई के साथ में। तो वो डिमांड इंटरचेंज होती है कुछ यहाँ से यहाँ तक सप्लाई के साथ में, और जो सप्लाई रहती है वो इंटरचेंज हो जाती है डिमांड के साथ में। जो ये यहाँ पे जो ये सप्लाई थी, जो यहाँ पे सप्लाई थी, वो इंटरचेंज हो जाती है अब डिमांड के साथ में। डिमांड के साथ में उसके बाद मार्केट में रिवर्सल एरिया आता है। यही हमारे पास ये मार्केट में बेसिकली बनता रहता है ऐसा मोमेंट। उसके बाद मार्केट में इस रिवर्सल एरिया से मार्केट फिर नीचे आता है, और फिर वो कुछ भी कर सकता है।